बाबूजी रोके एक चीज तड़की बोल रहे हैं आप परमिशन दिखा दो हम बैठ जाओगे हमारे घर लगाओगे आप भाई कानून में परमिशन आप बंद करने की 1 मिनट में पहले बाहर हो जाओगे और गुंडा बस में बिठा लो उसमें बुला के धमकाते हैं। वो मुझे यहाँ बिल्डिंग में आके रात दिन धमकाते हैं तुम्हारा मर्डर कर देंगे। अभी 2.5 महीने पहले जज्जर में किसी उसके लिए मर्डर के लिए गया 2.5 लाख रुपए लेकर 6 लाख पैसा खाते हैं 5 करोड़ का कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग में अंदर करवा दिया। तो ये नगर निगम कहाँ मर रहा था तब उस दिन? हम तो मर चुके हैं आप और मरे को कितना मारोगे? मारो ना, ये तो ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई करके इस देश को छोड़ के जाते हैं ना सारे लोग, इसीलिए जाते हैं क्योंकि इंडिया में इतना तहस नहस कर दिया गया है। शासन चोरों के साथ है। कोई नोटिस मिला था? कोई नोटिस नहीं है, सिंगल कागज भी नहीं दिखाया जा रहा है और हिम्मत टोटली गुंडागर्दी कर रहे हैं। भोपाल सिंह टोटली गुंडागर्दी है प्रशासन के द्वारा। एक शब्द नहीं है इनके पास बोलने के लिए, एक कागज नहीं है इनके पास दिखाने के लिए। टोटली गुंडागर्दी है प्रशासन की और सारी पब्लिक देख रही है इस चीज को। के दिल्ली बाईपास स्थित हृदय निलायम अस्पताल में कल उस समय बवाल हो गया जब निगम प्रशासन की टीम अस्पताल को सील करने के लिए वहां पहुंच गई। उस दौरान अस्पताल स्टाफ, चिकित्सकों तथा प्रशासन के बीच काफी बवाल हुआ। डॉक्टरों व स्टाफ ने इसका विरोध किया जिसके कारण बहुत हंगामा हुआ। बता दें, निगम प्रशासन द्वारा अस्पताल के भवन को अवैध बताया गया, इसलिए अस्पताल को सील करने के लिए निगम की टीम मौके पर पहुंची। वहीं अस्पताल के मालिक ने पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके इशारे पर अस्पताल पर कार्रवाई की जा रही है। उनकी शय पर अस्पताल को सील करने के लिए प्रशासन आगे आया है। उनका कहना था कि इस समय अस्पताल में मरीज हैं जिनमें 4 मरीज काफी क्रिटिकल हैं, लेकिन जबरन गलत तरीके से इसे सील किया जा रहा है। हृदय निलायम अस्पताल के मालिक डॉक्टर विकास ने कहा कि उन्होंने नियम के अनुसार अस्पताल को लीज पर लिया हुआ है और इसे खुले हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन हमने इन 4 साल में यह पाया कि यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जमीन का मालिक राजवीर नरवाल और गोपाल सिंह उन पर अस्पताल को खाली करने का दबाव बना रहा है। डॉक्टर विकास ने कहा कि ये दोनों भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के रिश्तेदार है और यह दोनों उनकी शय पर उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी अभिमन्यु की दखल के कारण गलत तरीके से उनके अस्पताल को सील किया जा रहा है। अस्पताल का मालिक गलत तरीके से अवैध रूप में किराए के अधिक रुपए की मांग कर रहा है, जबकि हम लीज डॉक्यूमेंट के अनुसार किराया समय पर दे रहे हैं। नगर निगम के सहायक नगर योजनाकार तिलक राज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि इस अस्पताल को नगर निगम द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है। अस्पताल को सील करने के लिए टीम मंगलवार को पुलिस बल के साथ सीलिंग कार्रवाई के लिए पहुंची। तिलक राज ने डॉक्टर व स्टाफ पर अभद्रता का आरोप लगाया कि इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर व अन्य व्यक्तियों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, जिसके कारण सीलिंग कार्रवाई संपूर्ण नहीं हो सकी। अस्पताल का कुछ हिस्सा सीलिंग से वंचित रह गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। इस मेडिकल दिल्ली बाईपास पर इस बिल्डिंग में इस हॉस्पिटल को चला रहा हूँ। ये किराए का हॉस्पिटल है। हमने इस हॉस्पिटल में बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया है, जहाँ पे कई करोड़ रुपए लग गए। ये 15-20 साल आगे टेक्नोलॉजी वाइज आगे था। ये कैप्टन अभिमन्यु साहब के रिश्तेदार की बड़े भाई के साले की बिल्डिंग है और उनका पैसे का लालच इस बिल्डिंग पे लड़ाई के झगड़े का मूल कारण है। इस हॉस्पिटल को 4 साल से इन्होंने किसी भी न किसी बहाने से चलने नहीं दिया है और हमारा जीना दूभर कर दिया है। इस बिल्डिंग में मैंने 5 करोड़ के आसपास का कंस्ट्रक्शन कर दिया और इन लोगों से मैंने बोला जब भी कि आप ये कर दो और 4th फ्लोर आपकी लीगल नहीं है उसको लीगलाइज करा दीजिए, नक्शे दे दीजिए, क्योंकि हमको NABH वगैरह लेना होता है। तो इन्होंने ना तो हमको कोई नक्शा दिया, ना इसका अप्रूवल ले रखा और ये झूठे वो बिल हमको देते रहे फोटोशॉप करके कि 5 फ्लोर का हॉस्पिटल ये बिल्डिंग जो है लीगल है। अब जब ये मामला इतना संगीन हो गया कि कोर्ट में चला गया तो इन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि ये कोर्ट में फंस चुके हैं इस बात पे कि पानी का ऑथराइज कनेक्शन आज तक नहीं हुआ है।
सैंक्शनिंग हो रखी है बट देर इज़ नो कनेक्शन, क्योंकि रोड के उस पार से कनेक्शन होना था। इन्होंने बराबर में सरकारी उसमें से STP प्लांट में से, जो कि एक अगेन इलीगल काम है, पानी का कनेक्शन दे रखा है, जिसको हमने 2 बार 3 बार कटवा दिया। हर बार उसको वो ओपन करके दिखा देते हैं कि पानी तो आता है। डॉक्टर साहब आज की कार्रवाई पे बताएं। आज की कार्रवाई ये है कि सुबह 9 बजे 9:30 के आसपास हमारे यहाँ 4 पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट एडमिटेड हैं और 2 की सर्जरी पेंडिंग है, 2 ऑलरेडी ऑपरेटेड हैं, और उसके बाद भी 3-4 पेशेंट आए हैं। सारा पूरा हॉस्पिटल के प्रोग्राम को ठप कर दिया, क्योंकि 100% ICU हॉस्पिटल है। पूरा हॉस्पिटल की सैंक्टिटी को उसको ख़त्म कर दिया गया है। हर फ्लोर पे इन्होंने उसको सील करने की कार्रवाई करी है, जबकि इन्होंने हमको कोई ऑफिशियल आदेश अभी तक नहीं दिखाया। मैं कंटिन्यूस उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी आइडेंटिटी प्रूफ और अपना सैंक्शनिंग दिखाइए, तो ये बस ये बोलते हैं हम नगर निगम से वो हैं। तो जबकि मामला कोर्ट में लंबित है, तो नगर निगम क्या इससे कोर्ट से भी ऊपर हो गया? तो आप किसकी साजिश मान रहे हैं? तो मैं इनके परिवार की, क्योंकि ये पॉलिटिकली कैप्टन अभिमन्यु के रिश्तेदार मिस्टर राजवीर नरवाल और इनकी पूरा साजिश मानता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग हैं कि ये हर तरीके से हमको दबा के हमारे धंधे को बिल्कुल चौपट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली टूट जाएं, और हमारी सारी साख को इन्होंने बट्टा लगा दिया है, जबकि हमने इतना ज़्यादा पेशेंट के लिए मतलब काम किया है इस हॉस्पिटल। आपके हॉस्पिटल में इलीगल घुसे हैं अधिकारी जो भी हैं, हाँ जी। आप पुलिस कार्रवाई करेंगे? सर बिल्कुल 100% करूंगा, और किसी भी पेशेंट को कुछ भी होता है, क्योंकि इन्होंने जगह जगह सप्लाई लाइन काट दी है। अभी एक पेशेंट को OT में लेने का प्लान था सुबह का, तो वो मैं ले जा ही नहीं सकता, क्योंकि किसको पार्टी बनाएंगे आप? सर जो भी नगर निगम के अधिकारी आए हैं, मैं उनको इस चीज़ का पार्टी बनाऊंगा। सर क्या कार्रवाई की गई आज जो यहाँ सील किया गया? मेरे को जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था, जो नगर निगम रोहतक द्वारा कुछ कार्रवाई की जानी थी, तो उसी के सिलसिले में यहाँ आए थे। तो नगर निगम द्वारा इस बिल्डिंग को सील किया जाना था, जिसके लिए मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। जो आरोप है डॉक्टर जो इसके क्राइम प्ले रहे हैं, उनके आरोप हैं ये आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है लीगल इस तरह की कार्रवाई नहीं, देखो डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, नगर निगम से संबंधित मामला है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आते ही 10 मिनट मेरे सामने की बात है, और नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने डॉक्टर साहब को पूरा 10 मिनट सारी चीज़ें दिखा दी थी, सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी थी, सारा प्रोसेस बता दिया था कि हम पूरा प्रोसीजर जो है वो सारा हम अडॉप्ट कर चुके हैं। उनका आरोप है कि कोई पूर्व मंत्री ताकतवर जो है कैप्टन अभिमन्यु पे मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं है जी, ना ये मेरे संबंधित है। मैं बीइंग ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ आया हूँ, और मेरा काम है कि जो भी कार्रवाई नगर निगम ने करनी है उसके दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कोई भी ऐसी घटना ना घटे। तो क्या सील किया गया? अभी चल रही है कार्रवाई, सील किस उस पे? वो नगर निगम बता सकता है जी अभी कितना सील हो गया। ठीक क्या है, कारण था सील? वो नगर निगम बताएगा जी, क्योंकि ये नगर निगम से संबंधित मामला है कि क्या क्या वायलेशंस हैं और अब तक उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है। लेकिन क्योंकि मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि मेरे सामने की बात है, डॉक्टर साहब को 10 मिनट सारी चीज़ें बिल्कुल शांति से ब्रीफ कर दी थी। उसके बाद जहाँ तक डिस्टर्बेंस की बात है, हमारी तरफ से अब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं की गई, हमारी कार्रवाई बिल्कुल शांतिपूर्ण रही है। ठीक है ना, कोई डिस्टर्बेंस हुई तो खुद डॉक्टर साहब की तरफ से हुई है। नोटिस दिया गया था कार्रवाई से पहले इनको? वो नगर निगम ही ऑथराइज्ड हैं इस मामले में, लेकिन जो मेरे सामने बात हुई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया था कि पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया है। जो मरीज एडमिट है उनका क्या किया जाएगा? अभी चल रहा है देखो, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि कोई भी अगर एक भी पेशेंट एडमिट है तो सबसे पहले उसकी जो सेफ्टी है वो सबसे प्रायोरिटी पे है। तो इसीलिए अभी चल रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी विचार विमर्श करके उस पर फैसला ले लेंगे। लेकिन ये पक्का है कि भाई कोई भी मरीज़ अगर है तो उसको हम किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं होने देंगे। इसमें काफ़ी तरह का काम होगा, तो आपकी तरफ से कोई शिकायत भी की जाएगी? नहीं, देखते हैं जी। अभी तो मैंने कहा कि अब तक तो शांतिपूर्ण है। कोई ऐसा अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो पक्का उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।